नमस्कार साथियों, आज प्रायिकता का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए पार्ट में बांट देते हैं अपन उसको। तो थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चंस हम लास्ट में पढ़ रहे थे टिकट नंबर्स वाले, उन्हीं टिकट नंबर्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद आज बॉल वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। टिकट नंबर इज 1 to 80 आर मिक्सड अप and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 4 or 5? 4 या 5 का गुणज। एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी कर लिया था। 1 से 80 तक की टिकटों को मिलाया जाता है, फिर एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में जो संख्या है वो 4 या 5 का गुणज है? तो इसमें दो कंडीशन बनती है। पहले तो मैं इसी को कराया था। एक कंडीशन और बनती है कि 4 और 5 का गुणज है। तो पहले अपन जो क्वेश्चन में दिया है उसको कर लेते हैं, फिर इसकी सेकंड में कराता हूँ। हालांकि दोनों हमने पिछले पार्ट में पढ़ ली थी, फिर भी कराता हूँ। 4 का गुणज हो या 5 का, ये तो आपको पता है कि प्लस होता है यहाँ में, और लगा हो तो मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। तो 4 या 5 का गुणज हो तो 180 तक, 1 से 80 तक की संख्याओं में 4 के कितने गुणज होंगे? तो ये हम सीख लिया था। 80 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 के कितने गुणज होते हैं? 20। मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे करके जाएंगे तो 20 संख्याएं मिलेंगी जो कि 4 के मल्टीपल में आती हैं। गुणज मतलब 4 का पहाड़, वो पहाड़ा 10 तक नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी 80 तक की संख्याओं में, 1 से 80 तक की संख्याओं में 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे? तो 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 होंगे। तो 4 या 5 का गुणज, तो क्या करेंगे? 4 का गुणज होने की क्या प्रायिकता है? 20/80 प्लस, प्लस क्यों किया? क्योंकि यह लगा हुआ है। 5 का मल्टीपल होने की क्या प्रायिकता है? 16/80। ठीक है। अब आपको याद हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ टिकट नंबर ऐसे होंगे जो कि 4 के पहाड़े में भी आते होंगे, 4 के मल्टीपल्स में भी होंगे और 5 के मल्टीपल्स में भी होंगे। तो कौन से होंगे, वो कैसे निकलता है? तो उसके लिए हम 4 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है गुणा कर लीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4 और 5 का मल्टीपल होता है 20। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 80 तक, जो कि 20 के मल्टीपल्स हैं? तो 20 से डिवाइड करोगे तो कितने होंगे? 4। और वो लिख भी सकते हैं अपन, कौन से 4 होंगे? 20, 40, 60 और 80। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 4 से भी डिवाइड होते हैं चारों नंबर और 5 से भी होते हैं। तो ये डबल काउंट हो गए, तो इनको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ऐसे कितने नंबर माइनस होंगे? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर तो सभी में 80 है। 20 और 16 36, 36 में से 4 घटाओगे तो 32। 16 से ही कैंसिल कर लेते हैं, तो 2/5 इसका आंसर है। ठीक है। तो ये हमने पिछले वाले में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 या 3 पे या 3 या 4 पे किसी पे बढ़ा दिया था। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता, पहले तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करा रहा हूँ। और इसी का अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से अभी नहीं देख पाए तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे या की जगह पे लिख रहा हूँ क्या? हिंदी वाला और, या इंग्लिश में बात करें तो 4 and 5। 4 या 5 का वर्ड, 4 और 5 का ना, 4 और 5 का। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें इधर और की कंडीशन नहीं, 4 और 5। तो 4 और 5 दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना है? 20। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 80 तक जो कि 4 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो? तो ऐसे केवल कितने नंबर होते हैं? 4। तो फिर आंसर क्या देते हैं अपन? 4/80। क्यों लगा रहे हैं? केवल इतना ही क्यों किया? क्योंकि इनकी शर्त है। यहाँ पर शर्तों, ये कंडीशनल चैप्टर है, यहाँ पर शर्तों को समझना पड़ता है। 4 and 5 दोनों से ही होने वाला नंबर चाहिए उनको, किसी एक से नहीं, दोनों से। तो वो केवल 4 ही नंबर होंगे हमको, और वो कौन से होंगे? आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, 20, 40, 60 और 80, यही 4 नंबर हैं। तो इनके, ये हमारे फेवर के केवल 4 नंबर हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट कितने हैं? 4। और टोटल रिजल्ट कितने हैं? 80। तो आंसर कितना आएगा? 1/820। ये कब आता है? जब यहाँ पर एंड लगा होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको इसी क्वेश्चन में करा दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। टिकट नंबर 1 to 40 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 2 or 3 or 5? 2 या 3 या 5 का गुणा जो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना,
क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, इसका अक्सर लोग आंसर गलत निकालते हैं। जिसकी मैं कहता हूँ ना कि ये बड़ा क्वेश्चन है, अक्सर आंसर गलत निकालते हैं, उसको ध्यान से समझिए और मन में ये भाव मत लाइए कि ये तो हमें समझ में आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, सबको समझ में आएगा। समझने की कोशिश करिए, बेसिक से पढ़ने की कोशिश करिए। 1 से 40 तक के नंबर चाहिए। एक टिकट निकाला है, उस पर या तो 2 का ईदर 2 और 3 और 5, या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का हो या 4 का हो। तो एक बार मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे और इसको मैनुअल करता हूँ। पहले तो 2 के मल्टीपल कितने होंगे 40 तक, नंबर भी छोटा है तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर 400 तक होता तो लिख नहीं पाते। तो इसलिए हम इसका इस 40 में इसका बेसिक समझ लें, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ 2 के मल्टीपल्स। अगर अपन डायरेक्ट निकालना चाहें तो 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने होंगे 20 होंगे। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, ये पूरे 20 ही होंगे। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और जब आप समझ जाएंगे तो ये हमें लिखना नहीं है, और हम लिखना पसंद भी नहीं करते। एग्जाम रूम में इतना लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। ये है 2 के मल्टीपल। इसके बाद ये है 3 के मल्टीपल, जल्दी से लिख देता हूँ। 24 के बाद ये तो हो गया 3 की टेबल, इसके बाद में ये 3 नंबर और। ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, तो ये हैं 20 कुल। ये टोटल हैं 13। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 40 को 3 से डिवाइड करिए, एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड हो रहा है 13 बार, तो 13 ये हो गए। और 40 को 5 से डिवाइड करिए तो कितने आएंगे 8। आप इनको गिनेंगे तो ये 8 ही हैं पूरे, है ना। इतने नंबर हैं। तो फेवरेबल जो हमारा रिजल्ट है वो इतने हैं, 20 और 13 33 और 8 41। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है इधर और वाले क्वेश्चन में कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, जो कॉमन है वो हटाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से नंबर कॉमन है, अगर मैं 2 और 3 में देखूं तो जो जो इवन होंगे वो सारे कॉमन होंगे, तो इनको हटा देते हैं। 24 हटा दें, 30 हटा दें, 36 हटा दें, ये हटा दीजिए। 2 और 5 में कौन से कॉमन है, तो 10 कॉमन है, 20 कॉमन है, 30 कॉमन है, 40 कॉमन है, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल 10 होता है, 10 वाले। 3 और 5 में कौन से कॉमन है, तो 15 भी कॉमन है। 15 के बाद 30 कॉमन है, तो 30 दोनों में से हट चुका है ना, ये कॉमन है, तो ये हटा दीजिए। अब गिन लीजिए तो 20 ये होगा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 नंबर बचेंगे। तो आंसर आएगा 30/40। 30/40 का मतलब 3/40। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब लेकिन इसमें समस्या क्या है कि 40 तक आ गया तो चलो आप लिखते भी कर लो, 1 से 400 तक पूछा होता तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। ये तो केवल आपको समझाने के लिए था कि इतने होते हैं भाई, इसमें से ये काटने पड़ेंगे क्योंकि ये डबल हो रहे थे। ठीक है, अब हम इसके दूसरे मेथड पे आते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा मेथड है, एक मेथड जो हमने माइनस करने वाला सीखा उसमें भी बहुत, 3 वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है। 2 में तो ठीक है, 3 में दिक्कत आती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि 40 तक की संख्याओं में 2 के गुणज कितने होंगे 20 होंगे, प्लस 3 के कितने होंगे 3 के 13 होंगे, प्लस 5 के कितने होंगे 5 के 5 अट्ठे 40 8 होंगे। ठीक है, अपॉन में तो 40 लिखी। फिर इनके कॉमन माइनस करने पड़ेंगे। तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल कितना है 6। 6 का भाग 40 में कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो 6 माइनस कर दिए। 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या है 10। 10 का भाग 40 में कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो ये माइनस कर दीजिए। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है 15। तो 15 का भाग 15 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2। तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया था 41 में से 12 माइनस करोगे तो ये 29 आ रहा है, जबकि अपना पिछले वाले जब अपन ने बेसिक मेथड से किया तो कितना आ रहा था 30। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कॉमन नंबर काट रहे थे तो 2 में भी 30 था, 3 की टेबल में भी 30 था और 5 की में भी 30 था। तो 30 कॉमन काटते काटते तीनों जगह से कट गया। तो अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ प्लस होगी, इनके कॉमन नंबर तो माइनस होंगे, लेकिन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है 2, 3 और 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 30। और 30 को 40 से डिवाइड 40 को 30 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो नंबर जब अपन माइनस करते गए तो सब में से हट गया। तो 30 एक टिकट नंबर था, वो जब तीनों में से कट गया तो फिर किसी में से तो बचना चाहिए, क्योंकि नंबर तो काउंट होगा ही होगा। तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया हो तो मैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं आपको इसका एक्चुअल तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इससे अटेम्प्ट करेंगे, बस थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम आता हो तो आपको इजी पड़ेगा।
अब मैं आपको सबसे सरल और सबसे आसान अटेम्प्ट बताने जा रहा हूँ, बस आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको वेन डायग्राम थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए करना क्या है, हम एक वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अगर आपने रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ा हो या कभी मैथ्स में पढ़ा हो, कहीं पे भी पढ़ा हो, तो ये हमें एक वेन डायग्राम बनाना। ये हमने 3 सर्कल बनाए। ये वाला सर्कल 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को इंडिकेट करेगा। ये वाला सर्कल 3 से डिवाइड होने वाले सर्कल को नंबर्स को इंडिकेट करेगा, और ये वाला 5 से डिवाइड होने वाले। तो अपन क्या करते हैं, इसको भरते हैं। और इसको भरना भी सिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आता हो तो इसको कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे हमें वो टिकट नंबर, इतने उन टिकटों की संख्या भरनी है जो कि 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। ये प्लेस अगर आप जानते हो तो ये वाला जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, ये है तीनों में कॉमन। ये 2 के मल्टीपल्स में भी, 3 के मल्टीपल में 5। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 के और 3 के और 5 के तीनों के मल्टीपल। तो 2 3 5 का एलसीएम होता है 30। तो 30 का भाग 40 में दोगे तो एक ही बार जाएगा। मतलब एक नंबर ऐसा है जो कि 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, और 5 के। जब आप तीनों के मल्टीपल ढूंढ रहे हो, एक टिकट 30 नंबर का वो टिकट नंबर ऐसा होगा जो कि 2 की लाइन में भी लिखा था। अगर आप इसको रिवाइज कर थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो आप देखेंगे 2 की लाइन में भी लिखा था, 3 में भी लिखा था, और 5 की लाइन में लिखा था। तो वो नंबर सबसे पहले अपन ने यहाँ रख दिए। अब हम इनके डबल डबल के कॉमन वाले स्पेस को इसको भरते हैं। ये वाला स्पेस क्या है, तो ये वाला स्पेस है एक्चुअल में 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। 6 का भाग 40 में कितनी बार जाता है 6 बार। तो यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 5। क्यों 5 लिखेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे ले चुके। ये एक नंबर भी था, वो भी 2 और 3 का मल्टीपल था। तो 2 और 3 के कुल टोटल मल्टीपल कितने हो रहे हैं 6, जो कॉमन है उसमें से एक आप ले चुके हैं तो 5 आएगा। ऐसे ही 2 और 5 पे आ जाए तो 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल एलसीएम बोल सकते हैं आप कितना है 10। 10 का भाग 40 में कितनी बार जाता है 4 बार। तो आप यहाँ पे एक ले चुके हैं, तो यहाँ कितने लेंगे 3। ये अगर आप सीख गए तो ये सबसे आसान और सरल तरीका है। इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर इसीलिए डाला है, मैं इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन आपको मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको ये समझ में ना भी आए कि ये क्वेश्चन को कैसे किया, आपको कम से कम आज ये जानकारी तो मिल गई कि भाई एक वेन डायग्राम से करने का भी तरीका होता है ना। ये जानकारी भी मिलना जरूरी है। आप उस पर आज नहीं कल प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल कितना होता है 15। 5 का और 3 का 15। तो 15 का भाग 40 में कितनी बार जाता है 2 बार। तो मतलब 2 टिकट ऐसे होंगे जो 3 और 5 में कॉमन होंगे। तो उसमें से एक तो आप यहाँ ले चुके हैं 30 नंबर वाला, तो केवल कितना बचा 1। ठीक है, ये भर गया। इसको भरना हमेशा अंदर से ही चालू करते हैं। अब ये वाला जो स्पेस है, ये है 2 के इंडिविजुअल मल्टीपल का। तो 2 का भाग 40 में कितनी बार जाता है 20 बार। कुल 20 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 2 से विभाजित होंगी, और 2 का सर्कल है ये, बहुत ध्यान से देखना। तो इस सर्कल में आप कितने नंबर पहले से ले चुके हैं, तो आप देखेंगे तो हम 8 नंबर पहले से ले चुके हैं। 5 और 3 8 और 1 9 ले चुके हैं। और जबकि 2 से डिवाइड होने वाले होते कितने हैं 20। 20 में से आप 9 ले चुके हैं, तो बचे कितने 11। 3 से डिवाइड होने वाले 40 तक कितने नंबर होंगे, तो 3 से डिवाइड होने वाले 40 तक 13 होते हैं। 13 में से आप 3 के सर्कल में कितने ले चुके हैं, 3 के सर्कल में ले चुके हैं आप 5 और 1 6 और 1 7, और तो कितने बचे 6। 5 के सर्कल में 5 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, तो 5 का भाग 40 में जाता है 8 बार। 8 में से देखो 5 के सर्कल में आप कितने ले चुके हैं। जिन लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा है वो लोग शायद समझ रहे होंगे। 2 और 1 3 5 हो गए, तो बचे 3। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वेन डायग्राम को अलग से पढ़ने की कोशिश करिए। रीजनिंग का एक चैप्टर है। तो अब देखिए यहाँ पर अपन नंबर काउंट करते हैं। तो कुल ये है वो टिकट नंबर जो कि या तो 2 से डिवाइड होंगे, या 3 से होंगे, या 5 से होंगे। ठीक है, कितने हैं तो अपन जोड़ लेते हैं। 11 5 16 6 22 3 25 1 26 1 27 और 3 30। तो हमारे फेवरेबल रिजल्ट कितने हैं 30, और टोटल रिजल्ट कितने हैं 40, क्योंकि 1 से 40 तक। तो आंसर कितना आएगा 3/4। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। ये मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। ये कहने का आपका अधिकार है, मैं इस पर रोक नहीं सकता, लेकिन ये कहने के पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम इसको, मैंने आपको 3 तरीके से करके दिखाया। एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हमने सीखा था तो अभी हमको भी पहली बार में समझ में नहीं आया था। हमने उस पर अभी 2 3 5 लिया, फिर हमने 3 5 7 लेके देखा कि क्या इसमें भी लॉजिक लग रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके खुद के प्रैक्टिकल से हमेशा सीखते हैं। दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी मत थोपिए। केवल ये कहने से काम नहीं चलता कि समझ में नहीं आया, कोशिश करिए जरूर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से आ गए बॉल वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आज हम पढ़ लेते हैं। वन बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम ए बैग containing 8 yellow, 7 blue and 6 black balls. What is the probability that is yellow? इजी है, इजी होते हैं ये क्वेश्चन, कठिन नहीं होते। एक गेंद पढ़ लीजिए आप एक बार हिंदी में। एक गेंद को 8 पीले, 7 नीले और 6 काली गेंदों वाले बैग से यादृच्छिक ढंग से निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद पीली है। इजी होते हैं ये बॉल वाले क्वेश्चंस, है ना। कॉम्बिनेशन विद प्रोबेबिलिटी के कहलाते हैं। जब तक एक बॉल निकाल लें तब तक तो प्रोबेबिलिटी से काम चल जाएगा, जब दो निकालेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल कितनी बॉलें हैं, 8 और 7 15 और 6 21, तो टोटल रिजल्ट कितने हैं 21। 21 में से कोई भी एक निकल सकती है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये, नीचे सबसे पहले टोटल रिजल्ट लिख लीजिए, हमारे फेवर में कितने हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, कैसी होनी चाहिए गेंद, पीली होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। तो येलो कितनी है 8, तो येलो गेंद निकलने की क्या संभावना है 8, 8 में से कोई भी एक आ सकती है। तो आंसर कितना आएगा 8/21। बस इतना सही काम करना, इजी है, पहला क्वेश्चन है बॉल वाला तो इजी है। आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन कठिन होते जाएंगे, आप समझते हैं। इसमें केवल इतने, जब तक एक बॉल निकाल रहे हैं तब तक इतना ही करना है। ये बॉल भी थी हमारे सामने, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन बॉल इज, फिर से एक बॉल निकाल रहे हैं रैंडमली फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 7 येलो, 6 ब्लू एंड 5 ब्लैक बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इधर येलो और ब्लैक। या वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए। 7 पीले, 6 काली, 6 नीले, 5 काली गेंदों वाले एक बैग से एक बॉल निकाली जाती है यादृच्छिक तरीके से। क्या संभावना है कि निकली गई गेंद या तो पीली है या काली है। ये बॉल भी हैं आपके सामने, अगर आप एनिमेशन देखें तो एक गेंद निकालनी है। तो एक गेंद निकालनी है तो फिर से मैं एक बार, कुल परिणाम कितने हैं 7 और 6 13 और 5 18, नीचे अपन 18 लिख लेते हैं सबसे पहले तो। अब वो किसकी संभावना पूछ रहे हैं, निकाली गई गेंद या तो पीली है, तो पीली कितनी है, पीली है 7, फिर 7 लिख लेते हैं। या पीली या काली, काली कितनी है, काली 5, तो टोटल आंसर कितना आएगा 12/8। हम केवल एक ही तरीके से करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर लीजिए, बहुत इजी है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़िए, जितना करना है उतना करिए। वही प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का वही फॉर्मूला लिखा रहा है, नीचे कुल परिणाम, कुल बॉल है, एक बॉल आपको थैले में हाथ डाल के निकालनी है, तो 18 में से कोई भी हो सकती है। उसमें से किसकी हमारे फेवर में क्या है, तो फेवर में 7 पीली हैं और 5 काली। ठीक है, बात 2/3 आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन वन बॉल का ही है। वन बॉल इज पिक्ड अप randomly from a bag containing 8 yellow, 7 blues and 6 black ball. What is the probability that is the neither yellow nor blue? Very good. इसमें उल्टा रूल लग गया है। एक गेंद को 8 पीले, 7 नीले, 6 काली गेंदों वाले बैग से निकाला गया। क्या संभावना है कि निकली गई गेंद न तो पीली है न नीली है। आप बताइए क्या करें। बॉल 3 कलर की है हमारे पास में, येलो, ब्लू और ब्लैक। येलो को है वायलेट, तो वो कह रहे हैं न पीली नहीं होनी चाहिए न नीली होनी चाहिए, तो फिर कौन सी होंगी, फिर ब्लैक होंगे ऑब्वियस। तो कैसे करें इसको, कुल परिणाम कितने हैं 8 और 7 15 और 6 21, और वो साफ साफ लिखा है पीली नहीं होनी चाहिए, पीली हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। बॉल भी दिखा देता हूँ आपको, वो कह रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए, इनको में से नहीं निकल सकते, और नीली भी नहीं ले सकते। चलो नीली भी हटा दे, तो हमारे पास हमारे फेवर में केवल कौन सी बॉलें बची हैं, ब्लैक। कितनी है 6, 3 से कैंसिल कर लें तो 2/7। देखिए 2/7 आंसर है। जब तक एक बॉल निकालें, बस या वाली नाइदर नॉर वाली कंडीशन जो लगी उसको थोड़ा सा समझिएगा, फिर पढ़ते रहिएगा। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड, 4 ग्रीन, 3 ब्लैक, ईच बॉल इज ऑफ डिफरेंट साइज। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक ही बॉल का है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, इसका भी आंसर आप लोग गलत दे के आते हैं। ए ग्रीन बॉल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्मॉलेस्ट ग्रीन बॉल। यहाँ पर फर्क केवल इतना है कि बॉलों का साइज अलग अलग है। यहाँ साफ साफ लिखा है 5 लाल, 4 हरे, 3 काले रंग की बॉल हैं। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गेंद अलग अलग आकार की है, तो हरी गेंद चुनी जाती है, हरी गेंद चुनी जाती है, तो क्या संभावना है कि ये सबसे छोटी हरी गेंद है।
ठीक, ये हमारे सामने 5 लाल अलग अलग साइज की, 4 हरी और 3 काली बॉल। ठीक है, जनरली साइज अलग है, आप समझने की भी कोशिश करना। जनरली हमने कोशिश की है कि सारी बॉलों का साइज अलग हो, जिससे कि आपको समझ में आए। सॉरी, तो एक ही बॉल चुननी है, और तो कुल परिणाम कितने हो गए नॉर्मली, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, और कौन सी गेंद चुननी है, सबसे छोटी हरी गेंद। सबसे छोटी हरी गेंद एक ही हो। अब इसमें गलती क्या होती है, आप कभी कभी इसका आंसर कुछ लोग 5/12 दे देते हैं कि भाई हरी गेंद चुनी है, ध्यान नहीं दिया सबसे छोटी पे तो 5/12, या ध्यान दे लिया तो हरी सबसे छोटी तो एक ही है तो 1/12, है ना। तो ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों आंसर गलत है, ना तो 5/12 आंसर आएगा ना इसका 1/12 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन एक चीज़ को मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, एक हरी गेंद को चुना जाता है, सारी गेंदों को नहीं चुना जाता। हरियों को तो उन्होंने चुन ही लिया, मतलब लाल और ये तो उन्होंने पहले से ही हटा दी थी। पूरे बैग में से पूरी 12 बॉलों में से आपको नहीं चुनाना, तो उन्होंने पहले हरी हरी एक तरफ चुन ली। अब उसमें से क्या संभावना है कि जो हरी गेंद निकलेगी, जो ग्रीन कलर की निकलेगी, वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुल परिणाम अब 12 नहीं है, हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, 4। अगर वो लिखते, ये काट दूंगा तो ये लिखते एक गेंद चुनी जाती है, तो फिर सब में से चुनी जाती है, लेकिन उन्होंने क्या यूज किया है, एक हरी गेंद चुनी जाती है। तो हरी गेंद है कितनी, 4। इसको बहुत ध्यान से सीखना, इसमें कोई डाउट मत रखना। अब इन चारों में से सबसे छोटी हरी गेंद कौन सी, एक ही है, तो फिर क्या आंसर आएगा, 1/4। चारों हरी गेंदों में से सबसे छोटी वाली के चुनने की क्या प्रायिकता है, 1/4। कुल परिणाम कितने थे, 4, और हमारे फेवर में कितने थे, केवल 1, क्योंकि एक ही है जो सबसे छोटी है। तो इसका आंसर 1/4 आएगा। और जनरली आप लोग 1/12 या 5/12 देके आते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बास्केट कंटेंट 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 बॉल वाले क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन से करेंगे। और भी तरीके होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप कॉम्बिनेशन से ही पढ़िए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में विदाउट कॉम्बिनेशन भी कुछ लोग कर लेते हैं, फिर किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी आना पड़ता है। तो हम एक ही फ्लो को सीख लें, जिससे कि हमारा वो फ्लो पक्का हो जाए, है ना, कॉम्बिनेशन वाला तरीका। एक टोकरी में 6 नीले, 2 लाल, 4 हरे और 3 पीले रंग की गेंदें। यदि 2 गेंदों को चुना गया तो क्या संभावना है कि दोनों नीली होंगी। यहाँ पे सबसे मेन इशू है कितनी बॉलों को चुना जा रहा है, 2 को। तो सबसे पहले तो कुल परिणाम कितने होंगे, वापस आ जाते हैं, टोटल रिजल्ट कितने होंगे। पहले तो बॉल देख लीजिए, बॉल हमारे पास कितनी है, 6 नीली, 2 लाल, 4 हरी और 3 पीली। इसमें से 2 बॉल चुननी है। अब मान लीजिए 2 बॉल चुननी है, तो कॉम्बिनेशन क्यों लगेगा, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए 2 ये है ABC, इनमें से कोई 2 चुननी है, तो कौन सी 2 चुन सकते हैं, AB भी चुन सकते हैं, AC भी चुन सकते हैं और BC भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे चॉइस आ जाती है, चॉइस आ जाती है मतलब कॉम्बिनेशन लगता है ना। इन चारों में से, इनको चारों को मैं नाम दे दूँ MNOP। इन चारों में से कोई 2 चुननी है, तो कौन सी 2 चुन सकते हैं, MN, MO, MP या NO, NP या OP। तो कुल 4 बॉलों में से 2 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 6 प्रकार। तो ये 6 प्रकार डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, ये कॉम्बिनेशन से निकलेंगे। तो इसलिए जब भी 2 से ज़्यादा कभी भी कोई भी चीज़ चुनी जाएगी, चाहे वो कमेटी बन रही हो, चाहे वो हैंडशेक वाला क्वेश्चन कुछ भी हो, तो हमेशा उसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो चलिए हमें कितनी चुननी है, 2। तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल बॉल है कितनी, 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15। तो नीचे क्या लगाएंगे हम, 15C2। 15 में से 2 को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, 15C2। और ऊपर क्या पूछा है, दोनों कैसी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए। तो नीली है कितनी हमारे पास, 6। तो 6 में से 2 को चुनने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, 6C2। नीचे 15C2 आएगा, टोटल 15 है, 15 में से 2 को चुनने की, ऊपर केवल नीली ही होनी चाहिए थी, दोनों नीली, तो 6C2। सॉल्व करेंगे तो इनका R अगर सेम हो तो हम इसको लिखते नहीं है, ये कट जाता है, केवल इतना कर लीजिए 6 × 5 और नीचे कर लीजिए 15 × 40। अपॉन में इनके भी 2 आना था, इनके भी आना था, दोनों को कट गया। इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 50 काटोगे 2 से 14 को काटोगे तो 7, 1/7 इसका आंसर है। बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 बॉलों के क्वेश्चन आए, 3 का है, 4 का है, 5 10 का है, लेकिन क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। एक में भी लगता है लेकिन हम लगाते नहीं,
एक में भी 5 में से एक चुनना है तो हम 5C1 लगा सकते हैं। 5C1 का मतलब 5 ही होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर आते हैं। बास्केट कंटेंट 6 ब्लू, वही हैं सारी बॉलें, बस केवल 2 बॉल ही चूज करनी है, ये भी वही है, केवल यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई है। क्या कंडीशन चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन और बोथ आर ब्लू, या लग गया। आपको पता है या में क्या करते हैं, या में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वही है सारी चीज़ें, 6 नीली 2 लाल, बाकी सब वही है। ये बॉलें भी आपके सामने। कंडीशन क्या है? या तो दोनों हरी हों या दोनों नीली। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल रिजल्ट लिख लें। टोटल कितने हैं? लाइन थोड़ी सी टेढ़ी खिंच गई है, इसको सीधी कर लेते हैं। सीधी नहीं हो जाएगी। कितनी बॉल चुननी है? 2। 15 में से 15 सूट, नीचे तो परमानेंट है। अब या तो दोनों हरी हों, हरी कितनी है हमारे पास? 4, यहाँ पे देख लीजिए 4 है, तो क्या लगाएंगे? 4C2 प्लस, प्लस क्यों लगाएंगे? या लगा हुआ है। अब बार बार उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि क्यों लगाएंगे। ये कितनी है? नीली, नीली कितनी है? 6। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व भी बड़े टेक्निक से करिए, थोड़ा सा जल्दी करिए, थोड़ा सोच के करिए, लिख के नहीं करेंगे। 4C2 का मतलब होता है 4 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6। प्लस 6C2 का मतलब 6 इंटू 5/2, 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 15 अपॉन 15C2, 15 गुणा 14, और अपॉन में इसके 2 आएगा, तो 2 से अपन यहाँ पे इसको काट लेते हैं, तो 15 और 6 होगा 21, और नीचे हो गया 15 सत्ते 105, तो 21 का 5 गुना होता है 105, 105, तो आंसर कितना आएगा? 1/5। ठीक है, पता है आपको पहले से, या वाले क्वेश्चन में हमको दोनों कंडीशन को प्लस करना पड़ेगा, और लगा होता तो गुणा कर देते। और वाला भी, एंड वाला भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी पढ़ाता हूँ। देखिए यही आ गया। ये बास्केट 6 ब्लू 2 रेड 4 ग्रीन, वही है सब कुछ। 2 बॉल पिक की गई है, यहाँ तक सेम है क्वेश्चन, बस केवल कंडीशन चेंज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वन इज ग्रीन एंड वन इज येलो, एक ग्रीन हो और एक येलो। हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। 6 लाल 6 नीली 2 लाल 4 हरी 3 पीली हैं, 2 गेंदों को निकाला गया, क्या संभावना है कि इनमें से एक हरी और एक पीली होगी? तो अपन को क्या करना है, एक बार फिर से इनमें से एक हरी चूज करनी और एक पीली चूज, एक एक चूज करनी है। तो 4 में से एक चुनने के तरीके 4, 3 में से एक चुनने के तरीके 3, लेकिन नीचे सबसे पहले क्या करना है अपन को? कुल कितनी बॉलें चुनी जानी है? 2। तो 15 में से 2 को कितने प्रकार से चुन सकते हो? 15C2, और उनमें से ऊपर एक हरी होनी चाहिए। हरी है कितनी? 4। 4 में से एक को कितने प्रकार, अगर आप चाहें तो 4C1 लिख सकते हैं, लेकिन और इंटू होगा क्योंकि और लगा है ना। और ये 3C1 3, अगर आपको इसमें डाउट हो कि इंटू क्यों हो रहा है, तो मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको, आप पूरा कॉम्बिनेशन का वीडियो देखिए, परमुटेशन देखिए, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि या में प्लस ही क्यों करते हैं और में गुणा क्यों करते हैं ना। हम अगर बार बार समझेंगे तो फिर हम आगे पढ़ना हमें मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4C1 को अपन 4 ही लिख लेते हैं, इसलिए 3C1 को 3, तो 12 हो गया। 15 गुणा 14, नीचे जो 2 आएगा उसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 से कैंसिल करें, 3 4 जो 12, 3 5 2 से कैंसिल करें, 2 7 14, 4/35, 4/35 भी आंसर। ठीक है, एक और कंडीशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन वही है, केवल कंडीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, बॉलों की संख्या चेंज हो गई है। 4 ब्लैक 5 येलो 6 ग्रीन है। अच्छा, अब 3 बॉलें निकाली, देखिए अभी तक 2 निकल रही थी, अब 3 निकाली, और बाकी सब वही है। रैंडम ड्रॉ में बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर ग्रीन। इजी है क्वेश्चन, ये देखिए सारी ग्रीन हो, इजी है। 4 काले 5 पीले 6 हरे रंग की गेंदें हैं, 3 गेंदों को एक बैग से निकाला गया, तो क्या संभावना है कि उनमें से सभी हरी हैं? तो इजी है, सभी हरी हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो बॉल भी होंगे, आप एक बार बॉलों के दर्शन कर लीजिए। 4 काली हैं, 5 पीली हैं और 6 हरी। इनमें से कितनी चुननी है? 3। तो सबसे पहले तो इनको टोटल कर लीजिए, 4 और 5 9 और 6 15, तो नीचे लगेगा 15C3। 3 क्यों लगाया? क्योंकि कितनी बॉल चुननी है? 3। 15 में से 3 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 15C3, और सभी कौन सी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन है कितनी हमारे पास? 6। 6 में से 3 को कितने प्रकार से चुना जा सकता है? 6C3। ओपन कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 30। कैंसिल कर लीजिए, काट लेंगे, आप इतना तो कर ही सकते हैं। ये 6 पंजे 30 होता है, 15 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 को काटेंगे 7 बार,
13 7 91, 4/91। देखिए 4/91 आंसर। इजी होते हैं ये बॉल वाले क्वेश्चंस, इजी होते हैं। एक बार पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, बस आपको कॉम्बिनेशन आता हो। अगर बॉल वाले क्वेश्चंस ये कर रहे हैं आप, तो एक बार कॉम्बिनेशन के चैप्टर पूरे पढ़ाइएगा तो आपको और इजी पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बास्केट फिर से आ गई, वही 6 ब्लू 2 रेड 4 ग्रीन 3 येलो 3 बॉल वाले क्वेश्चन है। 3 बॉल पिक्ड अप रैंडम, 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम। 3 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज येलो? ओके, नन इज येलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखिए वही है, 6 नीली 2 लाल 4 हरी 3 पीली, 3 गेंदों को चुना गया। क्या संभावना है कि कोई भी पीली गेंद ना हो? नन ऑफ येलो, पीली ना हो। क्या फील आ रहा है? पीली ना हो तो क्या हो सकती है? और कोई सी हो सकती है। येलो ना हो, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो येलो ना हो, वही येलो नहीं होगी, ठीक है, आपकी बात मान ली कि येलो नहीं होंगी। तो बाकी कितनी बची? 6 और 2 8 और 4 12। अच्छा, टोटल रिजल्ट तो लिख लें पहले। 6 और 2 8 4 15। कितनी निकाल है? 3 15C3, ये तो परमानेंट है। और ऊपर कितनी बची हैं? 12, 12C3। ठीक है, येलो ना हो, येलो हटा दी, बाकी तो हो सकती है। तो 12C3 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 30। तो कैंसिल करिए, देखिए किससे कैंसिल होगा। 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 से ये हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, सर 5 से ये हो जाएगा 2। तो ये हो रहा है 22 नहीं 44/91, 44/91 भी आंसर। ठीक है, या फिर आपकी इच्छा है कि भाई ऐसे नहीं करना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी गेंद पीली ना हो, नेगेटिव है, तो आप ये निकाल लो कि सारी की सारी पीली सभी गेंद पीली, ऐसा निकाल। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए आप इसका उल्टा निकाल के, आपको पता है 1 में से इसकी पॉजिटिव माइनस कर देंगे तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? नेगेटिव, जो हमसे पूछे। तो हम ये निकालने जा रहे हैं 1 माइनस सभी गेंद पीली। लेकिन इसमें आपको 2 स्टेप हो जाएगी, एक तो इसको निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, फिर भी आपकी जिद है तो निकाल लेते हैं। सारी गेंद पीली हो, पहले तो नीचे लगाइए 15C3, और सारी पीली हो, पीली है कितनी? 3, और 3 ही आपने निकाली थी तो 3C3। ठीक है, 1 माइनस 3, कोई भी गेंद पीली ना हो। लेकिन इसमें एक इशू और भी है, मुझे अच्छे से याद आ गया, अच्छा हुआ याद आ गया। सभी गेंद पीली हुई, उनका कहना है कि कोई भी गेंद पीली नहीं होगी, तीनों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर आप ये निकालने जाओगे कि इसकी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कंडीशन ये बन सकती है। मान लीजिए 3 गेंदें हैं, तो वो कह रहे हैं तीनों पीली ना हो, लेकिन 2 तो येलो हो सकती है, एक ग्रीन हो सकती है, या एक येलो हो सकती है, एक ग्रीन हो सकती है, एक ब्लू हो सकती है, या एक येलो 2 येलो 1 ब्लू हो सकती है। तो बहुत सारी कंडीशन बनेगी, मतलब अपन इससे भी इसको नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव तो निकालना है, लेकिन पॉजिटिव निकालने की बहुत सारी कंडीशन हो जाएंगी, ये वाली। तो इतनी सारी कंडीशन निकालोगे तो काम खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव कंडीशन भी, ये इतनी बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, इनको एक एक करके निकालना पड़ेगा। एक येलो हो, एक ग्रीन हो, एक रेड हो, 2 येलो हो, तो बहुत सारी बनेंगी। तो इससे बेहतर है कि हम इसको क्या निकाल दें? हम निकाल दें कि पीली ना हो, पीली ना हो। तो फिर ये हमें देखना पड़ता है ना, इन चैप्टर्स में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि करने चले थे अच्छा और मालूम पड़ा कि वो खराबी हो गया। तो अगर अपन इसकी पॉजिटिव कंडीशन निकाल लें तो बहुत सारी बन रही है। कोई भी गेंद पीली ना, उनकी एक ही कंडीशन है, मतलब तीनों कोई भी पीली नहीं होनी चाहिए। तो इसकी पॉजिटिव निकालने जाओगे तो बहुत सारी कंडीशन बनेगी, 2 पीली हो सकती हैं, 1 हो सकती है। अब जो 2 होंगी पीली, तो उसके साथ में एक ग्रीन भी हो सकती है, एक रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, तो बहुत सारी बनती है। इसलिए इनको छोड़ दीजिए, इससे बेहतर है कि अपन इसको इसी तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं। A basket contains 6 blue, 2 red, 4 green, 3 yellow balls. If 4 balls are picked up random, what is the probability that 1 is green, 2 are blue, 1 is red? Easy है ये क्वेश्चन। तो और लगा हुआ है इसमें, एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है मतलब इनटू करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए क्या संभावना है कि एक हरी, ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, 2 नीली और 1 पीली, कुल कितनी गेंदें हैं? 15, चुन्नी कितनी है? 4, 15C4। ठीक है,
15C4 और एक होनी चाहिए कैसी, हरी, हरी कितनी है 4, या फिर मैं आपको यहाँ पे भी देख लीजिए, अपन यहाँ पे साइड से कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो सकता है इसका। 15C4, 4 क्यों लिया, क्योंकि कितनी गेंदें चुननी है 4। चलिए इसमें से एक हरी होनी चाहिए, तो हरी होने की क्या प्रायिकता है 4C1 एक हरी, हरी है कितनी 4, ग्रीन, 4 में से 1 चुनने की क्या क्या प्रायिकता है, क्या कॉम्बिनेशन लगेगा 4। 2 नीली, नीली है कितनी आपके पास, यहाँ देख लीजिए 6, तो 6C2 इंटू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एंड लगा हुआ है। एक लाल, रेड कितनी है 2, 2 में से एक कितने प्रकार से चुनी जा सकती है 2C, 4C1 तो 4 ही हो जाएगा, 62 अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 15 आता है, और ये 2 हो गया अपॉन 15 को 4 टाइम ओपन करना पड़ेगा, 15, 14, 13, 11, और ये फैक्टोरियल 4 नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो अपन इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि काट लेते हैं, कैंसिल करते हैं, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे तो 7 हो जाएगा, और अच्छा यहाँ 12 है, 13 के बाद 12, 12 से काटोगे 2 बार, और देख लो और तो कुछ नहीं है, तो ये तो 8/91 आ रहा है, 8/91 देखिए ऑप्शन में है क्या, 8/91, ठीक है, देख लीजिए एक बार, बहुत इजी है, इसी तरीके से करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज के पार्ट का। A basket contains 6 blue, 2 red, 4 green, 3 yellow balls. If 5 balls are picked at random, what is the probability that at least one is blue? ये अगर आपको याद हो तो कम से कम एक वाला क्वेश्चन मैं आपको कॉम्बिनेशन में भी करा के आया हूँ और परमुटेशन में भी करा के आया हूँ, और इसकी पूरी डिटेल भी मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अपन करेंगे कैसे। कम से कम एक नीली हुई, ये हमने पढ़ा था जब हम कमेटी वाले क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे थे कि कम से कम एक महिला हो, एटलीस्ट 1 फीमेल उस कमेटी में होनी चाहिए। तो हमने आपको याद हो तो क्या किया था, टोटल निकाल के एक भी महिला ना हो वो निकाला था, क्योंकि कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। देखिए इनकी जो शर्त है, अपन को कितनी बॉल निकालनी है 5, पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए अगर आपको 5 बॉल चुननी है और उनका कहना है कि नीली कम से कम एक होनी चाहिए, तो हम एक ब्लू लेते हैं, ब्लू प्लस एक ब्लू होगी और 4 दूसरी हो सकती, अब वो दूसरी कोई सी भी हो सकती, 2 लाल, 4 हरी, 3 पीली में से, या 2 ब्लू हो सकती और 3 कोई दूसरी हो सकती, या 3 ब्लू हो सकती और 2 कोई दूसरी हो सकती, क्योंकि लिखा है ना कम से कम एटलीस्ट 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, या 4 ब्लू हो सकती हैं और एक कोई दूसरी हो सकती है, या 5 ब्लू हो सकती है, दूसरी एक भी ना। तो इतनी कंडीशन बनती है, ये 5 कंडीशन बनती है, इन 5 कंडीशन को निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही कंडीशन और बचती है, कौन सी, एक भी ब्लू ना हो और सारी की सारी दूसरे कलर की। तो क्यों ना हम इसको, इन 5 को ना निकाल के, केवल इसको निकाल दें और टोटल में से, टोटल मतलब 1 में से माइनस कर दें। ये इसका इजी तरीका है, आप चाहें तो इन 5 को भी एक एक करके निकाल सकते हैं। ये 5 कंडीशन बनेगी। ये पहली कंडीशन है, एक ब्लू हो तो 6C1 इंटू बाकी अदर कितनी है 4 और 3 9C4, ऐसे कर करके सबको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इनको निकालने की सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें ध्यान रखिए, कम से कम एक कभी भी आ जाए तो उसका मतलब ये है टोटल माइनस ब्लू, नीली ना, क्योंकि कम से कम एक का मतलब एक हो और एक से ज़्यादा हो। तो कौन सी कंडीशन बचती है जिसमें एक भी ना हो, तो आप इस वाले फॉर्म से करिएगा तो आपको इजी पड़ेगा। तो टोटल तो प्रोबेबिलिटी का एक ही होता है, तो हम केवल ये निकालने जा रहे हैं ब्लू ना हो। ब्लू ना हो तो कौन सी हो सकती है, पहले तो कुल रिजल्ट डिक्लेयर 15C5, 15 ही है ना, एक बार देख लीजिए, 6 और 4, यहाँ पे बॉल्स भी हैं, आप देखना चाहें तो उनकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 15 ही, और ऊपर ब्लू ना हो, ये ना हो। ये आप एक बार फिर से ऐसे देख लीजिए, देखिए कम से कम एक नीली होगी, तो हम क्या करने जा रहे हैं 1 माइनस नीली ना हो, ठीक है। तो नीली ना हो, नीली हटा दीजिए, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी निकालने, जब 1 भी लिखा ही रहने देता हूँ मैं, आप निकाल के या 1 में से बाद में भी माइनस कर सकते हैं।
ब्लू ना हो। तो बाकी कितनी बची, 4 और 3 7, और तो कुल परिणाम तो लिख ले नीचे 15C5 और ऊपर क्या लिखेंगे 9C5। ठीक है, 9 ही बची ना, 6 हट गए। अब इसको ओपन कर लेते हैं अपन, यहाँ पे कर लेते हैं 1, दोनों का आर तो दोनों का 5 है तो कट जाएंगे, तो अपन इतना लिख लेते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। नीचे 15 को भी 5 बार ओपन करना पड़ेगा, 15 इंटू 14 इंटू, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ये करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ेगा। देखिए 5 6 30 होता है, 15 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, और 2 से काटोगे इसको तो ये 6 हो गया। ठीक है, और 9 अट्ठे 72 होते हैं, 72 को काटोगे 6 से तो 12 6 72। ठीक है, 7 से काटोगे इसको 2 बार, 2 से इसको काटोगे 6 बार, नीचे बचा 13 11, 13 11 अगर आपको याद हो तो 143, तो 6/143। तो मुझे ऑप्शन में आंसर दिख नहीं रहा है इसका, कोई बात नहीं। 143 में से 6 माइनस करोगे तो 137/143। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 137/143। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप तो केवल कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये बॉल वाले क्वेश्चन हैं, बड़े एग्जाम्स में बनते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक चैप्टर हमारे पास में और बचा है, जिसमें कि क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी के जीतने की संभावना 2/5 है, किसी के हारने की संभावना 3/7 है, तो कौन जीतेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको इसके अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, 4th चैप्टर के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।